अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। कुरान और साइंस। यूं तो कुरान मजीद से किसी इल्म और फन का मुकाबला करना दुरुस्त नहीं है। ये सूरज को चिराग दिखाने की तरह है। साइंस इंसान का इल्म और तजुर्बा है जिसमें गलती हो सकती है और हुई है, मगर कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह के इल्म में गलती नहीं हो सकती। यही वजह है कि दुनिया आज तक कुरान में कोई गलती नहीं निकाल सकी है। प्रिय भाइयों, किसी चीज को देखने, गौर करने और उसकी तह और हकीकत तक पहुंचने को साइंस कहते हैं, और कुरान ने हमें सैकड़ों आयात में इस बात का हुक्म दिया है कि हम आसमान और जमीन की निशानियों पर गौर करें। अल्लाह फरमाता है, कुल इंजुरू मादा फिस समावाति वल अर्द, कह दीजिए गौर करो क्या है आसमान और जमीन में। कुरान हमें आसमान और जमीन, पौधों, दरख्तों, जानवरों और अल्लाह की निशानियों में गौर करने और इल्म हासिल करने की दावत देता है। अल्लाह फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए हैं, आसमान कैसे बुलंद किया गया है, जमीन पहाड़ कैसे गाड़ दिए गए हैं, जमीन कैसे बिछा दी गई है। याद रखें, गौर करने वाले के लिए कुरान में हर नफा देने वाला इल्म मिलेगा। आज साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं जो कुरान और हदीस के अंदर सैकड़ों साल पहले से मौजूद हैं। इस्लाम ने एक ऐसे समय में ये बातें बताई हैं जब न कोई रिसर्च सेंटर था, न आला तो मशीनें थी, ना ही कोई शिक्षा थी, साइंसदान थे, न कुरान साइंस की किताब है, बल्कि दुनिया वालों के लिए कुरान अल्लाह की एक बड़ी निशानी है। सूरज, चांद, तारों, समुंदरों, पहाड़ों, जानवरों और इंसान की पैदाइश के विषय में कुरान की सारी बातें सच्चाई के साथ खुलकर सामने आ रही हैं। बल्कि कुरान की शिक्षा से साइंसदान अपने रिसर्च में फायदा उठा रहे हैं, जैसा कि कई साइंसदानों ने इस बात को स्वीकार किया और बहुत सारे लोगों ने कुरान पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। वक्फे वक्फे से साइंस और कुरान, साइंस और इस्लाम पर पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंसें होती हैं। कई भाषाओं में किताबें लिखी गई जिनका पढ़ना बहुत ही मुफीद है। प्रिय भाइयों, उदाहरण के तौर पर साइंस की कुछ बातें और 1500 साल पहले कुरान का दिया गया इल्म पेश कर रहा हूं। साइंस का कहना है कि तमाम कहकशाएं, तारे, सैयारे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया फैल रही है। और कुरान ने सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले इस बात की तरफ इशारा कर दिया था। अल्लाह ने फरमाया, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, सूरह अज़ारियात आयत नंबर 47, कि हमने आसमान को हाथों से बनाया और हम बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। इस्लाम ने उस समय में यह बात कही थी जब दूरबीन तक ईजाद ना हुई थी। साइंस ने कहा कि पौधों के भी जोड़े होते हैं, नर मादा, मेल फीमेल होते हैं, और कुरान ने सैकड़ों साल पहले ये बात बताई थी। अल्लाह ने फरमाया, वअन्ज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, सूरह ताहा आयत नंबर 53 में अल्लाह ने बात बताई कि आसमान से अल्लाह ने पानी उतारा और हमने उस पानी के जरिए मुख्तलिफ पौधों के जोड़े बनाए। और आज साइंस ने भी रिसर्च और तहकीक की और बताया कि पौधों, दरख्तों के भी जोड़े होते हैं। इसी तरह से मां के पेट में बच्चा किन मरहलों से गुजरता है,
कितने दिन तक पानी का कतरा, खून का लोथड़ा और गोश्त का टुकड़ा होता है, हड्डी का ढांचा, और फिर उस पर गोश्त कब पहनाया जाता है, जान कब डाली जाती है, ये सारी तफसीलात कुरान और इस्लाम ने एक ऐसे वक्त में बताई हैं जब न कोई रिसर्च सेंटर था, न मशीनें थी, न आलात थे। इस तरह की अनगिनत उदाहरण और मिसालें हैं जिनको हम चंद मिनट में गिन नहीं सकते। और ये दलील है कि कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि उस अल्लाह की किताब है जिसने इस दुनिया को पैदा किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सच्चा धर्म इस्लाम समझने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।